Good morning, class. Today we are going to start our fourth chapter of geography book, which is maps. In this chapter, we will discuss about maps. अब बात आती है कि मैप्स एक्चुअल में होते क्या है। मैप्स इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी भी जगह का या फिर किसी कॉन्टिनेंट का या किसी जैसे कंट्री का उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसमें हमें वो दिखाई देती है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनकी टाइप्स पे ही बेस्ड होता है कि उसमें हम कौन सा कंटेंट आपको दिखा रहे हैं। Students, as we all know that the shape of the earth is geotype. और जो अर्थ की शेप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा ग्लोब। और ग्लोब पे हम सारे कंटिनेंट्स को, अपने कंट्रीज़ को इजीली देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड हम स्टडी कर सकते हैं। बट जो हमारे पास जो ग्लोब पे कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम उस पर इतना अच्छे से जो है किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम मैप्स को की स्टडी करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक ग्लोब टाइप से हमें दिखाई देगा। मतलब कि अगर हम अपनी कंट्री को ग्लोब पे देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें हम अपनी कंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें स्टडी करना चाहते हैं तो इतना अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मैप को स्टडी करना पड़ता है। सो हियर वी कैन रीड विद दीज लाइन्स। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. यानी कि मतलब जब हम पूरी अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि किसी अर्थ का कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री से रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हैं तो उस टाइप से, या फिर हम किसी कंट्री में कोई कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें किसके लिए पे जाना होगा, हमें मैप्स को ही स्टडी करना पड़ेगा। Like any country, state, districts, town and villages, it does not help very much. यानी कि अगर हमें एक स्मॉल स्केल पे अगर डिस्कस करना है या स्टडी करना है तो उसके लिए हमें उसी पे जो है मैप पे ही जाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा कंट्री इंडिया है, इसको ग्लोब पे इस तरीके से मिलेगा तो हमें इतना ज़्यादा मैटर इससे रिलेटेड नहीं मिल सकता ग्लोब पे। अगर हम किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तो हम उसके लिए मैप को स्टडी करेंगे। मैप में भी अगर हम किसी कंट्री के सिर्फ एक स्टेट पे अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्टेट से रिलेटेड मैप को हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, मैप्स की। अब बात आती है कि मैप्स एक्चुअल में होते क्या है। ये क्या होता है, एक टाइप से एक ड्राइंग होती है किस चीज़ की, अर्थ की, और अ पार्ट ऑफ इट। यानी कि मैप होता है कि जो हमारी अर्थ है उसका कोई भी एक पार्ट है, उसकी एक ड्राइंग को हम पेपर पे मतलब एक ड्रॉ करते हैं। वो हमारी अर्थ का कोई भी एक पार्ट हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कंट्री का भी कोई सब पार्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टेट या टाउन, ये हो सकता है। तो ये सारी जो है मैप होता है। अब इसमें बताया ऑन अ फ्लैट सरफेस। ऑफकोर्स पेपर हमारा एक फ्लैट सरफेस ही होता है, जो ग्लोब होता है हमारा फ्लैट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्केल के अकॉर्डिंग होता है इस पे, यानी कि सबका सब मेजरमेंट के थ्रू होता है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी रफली ड्रॉ कर देंगे। मैप में एक मेन चीज़ यही होती है कि हम जितना भी कंटेंट उसमें ड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा स्केल पे बेस्ड होता है और वो एक फ्लैट सरफेस पे होता है। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। और जो भी जितने भी हमारे मैप्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से रिलेटेड मैप है या फिर हमारा वर्ल्ड से रिलेटेड मैप है और उसमें जितना भी मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड होता है या पॉलिटिकल फीचर्स से रिलेटेड होता है या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है या फिर मतलब बहुत सारे थीम्स होते हैं जिन पे बेस्ड होते हैं हमारे मैप्स। तो उन सभी का जो कंटेंट हमें एक जगह पे मिलता है, जिस बुक में हमें मिलता है, हम उसको बोलते हैं एटलस। So students, always remember, collection of map is called an atlas. ये एक एग्जाम्पल है एक एटलस की बुक का, जो मतलब जिसको हम स्टडी करते हैं, अभी बताया जो। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है एटलस में।
सभी टाइप के मैप्स होते हैं और हमारा उसमें कलेक्शन होता है। नाउ द मेन पॉइंट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर। कितने टाइप्स होते हैं इसके? मेनली जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। फिजिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं और थर्ड हमारे होते हैं थीमेटिक्स मैप्स। अब बात आती है कि फिज़िकल मैप्स क्या होते हैं। फिज़िकल देखो इसी नेम से ही पता लग रहा है जिसमें हम किसी चीज़ की फ़िज़िक के बारे में बात करते हैं। सो हम जो मैप्स होते हैं उसमें डिस्कस करते हैं हमारा जितना भी कोई कंटिनेंट है या फिर जो कोई कंट्री है उससे रिलेटेड, तो उसका फ़िज़िकल फीचर्स क्या क्या है, कहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ है, सी है या फिर जो हिली एरिया है, रिवर्स है, प्लेन्स है, तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं इसमें। सो वी कैन रीड मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स। इसमें है जितना भी होता है नेचुरल फीचर्स को देखते हैं ऑफ द अर्थ सच एज माउंट